देश हिंदुस्तान, जहां न जाने कितने वीरों ने जन्म लिया, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे अफगानियों का काल भी कहा जाता था। अफगानिस्तान के बड़े से बड़ा सल्तनत भी इस सिख योद्धा के नाम से कांपने लगता था। वो अकेला सिख ही हजारों दुश्मनों को मौत की नींद सुलाने की ताकत रखता था। लेकिन अफसोस, हमारे भारत के इतिहास की किताबों में इस महान योद्धा का जिक्र बहुत ही कम या फिर ना के बराबर सुनने को मिलता है। और आज हम इतिहास के पन्ने से इसी महान सिख योद्धा के किस्सों को बटोर कर लाए हैं कि कैसे एक महान योद्धा ने 14 साल की उम्र में ही पूरे अफगानिस्तान को हिलाकर रख दिया और कैसे उसने मरते दम तक अपनी धरती की लाज को बचाए रखा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। ये कहानी है इतिहास के सबसे बड़े योद्धा हरि सिंह नलवा की। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे भारत के अधिकतर लोग आज भी हरि सिंह नलवा की बहादुरी के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन उससे भी गर्व की बात यह है कि हरि सिंह नलवा की बहादुरी के किस्से विदेशों तक फैले हुए हैं। बात साल 2014 की है, जब ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध मैगजीन ने हरि सिंह नलवा को इतिहास का सबसे महान विजेता घोषित कर दिया था। हरि सिंह नलवा की बहादुरी की कल्पना आप इस बात से कर सकते हैं कि जब अमेरिका और अफगानिस्तान का युद्ध अपने चरम पर था, तब सभी अमेरिकी जनरल अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए हरि सिंह नलवा के किस्से सुनाया करते थे। हरि सिंह नलवा एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर सारे अफगानी थर थर कांपते थे। युद्ध के मैदान में न जाने कितनी बार अफगानियों को धूल चटाने के बाद उनके मन में हरि सिंह को लेकर ऐसा भय बैठ गया था कि अफगानिस्तान का बड़े से बड़ा योद्धा भी हरि सिंह नलवा का सामना करने से घबराता था। इतिहासकार लिखते हैं कि युद्ध के मैदान में हरि सिंह नलवा के दोनों हाथों में सिर्फ तलवार ही नहीं बल्कि दुश्मनों की जिंदगी भी झूलती नजर आती थी। उसके बाजू में इतनी ताकत थी कि उसके एक वार में ही दुश्मन का शरीर 2 टुकड़ों में बंट जाता था। हरि सिंह नलवा ने 1813 में अटक, 1814 में कश्मीर, 1816 में महमूदकोट, 1818 में मुल्तान, 1822 में मनकेरा और 1823 में नौशरा सहित 20 से अधिक युद्धों में दुश्मनों को धूल चटाते हुए ऐतिहासिक विजय हासिल की थी। कहानी तब शुरू होती है जब पंजाब के गुजरांवाला में सरदार गुरदयाल सिंह उप्पल के घर में एक इकलौते संतान का जन्म हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश महज 7 साल की उम्र में उस बच्चे के सिर से उसके पिता का साया उठ गया। उस बच्चे का नाम था हरि सिंह। उस वक्त हरि सिंह की उम्र महज 10 साल की थी जब हरि सिंह ने अस्त्र शस्त्र, मार्शल आर्ट और घुड़सवारी की शिक्षा पूरी कर ली। योद्धा हरि सिंह को अपना बल और पराक्रम का एक छोटा सा नमूना तब दिखाने का मौका मिला जब साल 1805 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जहां हरि सिंह जैसे महान योद्धाओं की खोज हो रही थी। महाराजा रणजीत सिंह उस छोटी सी उम्र के बच्चे की हिम्मत और कौशल को देखकर बहुत प्रभावित हुए और खुश होकर महाराजा ने उन्हें सेना की एक टुकड़ी का सेनानायक घोषित कर दिया। जिसे भी इस बात की खबर लगती थी उसे कभी यकीन ही नहीं होता था कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना की एक टुकड़ी जिसमें 800 सैनिक हैं, उसकी कमान एक 14 साल के बालक के हाथों में सौंप दी है। गजब की बात तो ये थी कि इस उम्र में न सिर्फ हरि सिंह ने अपनी जिम्मेदारियों को संभाला बल्कि जंग में दुश्मनों से पूरी ताकत के साथ लोहा भी लिया। हरि सिंह अपने युद्ध कौशल से लगातार कोई न कोई बड़ा कारनामा करते रहते थे। महाराजा रणजीत सिंह से उनकी नजदीकियां काफी हद तक बढ़ गई थी, तो अक्सर महाराजा के साथ शिकार के लिए जाया करते थे। एक बार शिकार के दौरान एक खूंखार बाघ ने महाराजा रणजीत सिंह की सेना पर हमला कर दिया। बाघ का यह हमला हरि सिंह के ऊपर हुआ था, जिसकी वजह से उनका घोड़ा मारा गया। ये सब इतना तेजी से हुआ कि हरि सिंह को अपना तलवार निकालने का भी मौका नहीं मिला। एक खूंखार बाघ उन्हें दबोचने के लिए सामने मुंह खोले खड़ा था। ऐसी स्थिति में बड़े से बड़ा वीर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन हरि सिंह बाघ के सामने खाली हाथ ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें पता ही ना हो कि डर किस बला का नाम है। उन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ अपने दोनों हाथों से बाघ का जबड़ा पकड़ लिया